हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत भाग 77। इससे पहले इस कहानी के 76 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। अब तक आप सबने पढ़ा था, मुझे तो कोई याद ही नहीं करता है। इतना बोलते हुए नेहा भी अपने हाथों को राज के सीने पर फेरने लगती। ओफो मेरी जान, अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, इसीलिए तो वो मुझे तुम्हारे करीब भी नहीं आने देती है। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अब मेरी बेटी मुझे इतना ज़्यादा प्यार जो ही करती है। राज भी अपने दोनों ही हाथों को बेड के पीछे की तरफ टिका के स्माइल करते हुए नेहा की तरफ देखते हुए बोलता है। तो फ्रेंड्स, इतना आप सभी लोग पिछले भाग में देख चुके थे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब आगे इस कहानी में क्या होता है। तो नेहा भी अब थोड़ा सा घूर कर राज की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ, तो आज तुम्हारी बेटी तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर नहीं है। आज की रात तो मैं तुम्हें भी ढेर सारा प्यार करना चाहती हूँ और तुम भी मुझे ढेर सारा प्यार करो। इतना बोलते हुए नेहा भी आगे बढ़कर राज के सीने पर बहुत ही सेटिफिकली अपने होठों को रख देती है और उसे प्यार से किस करने लगती है। नेहा के होठों को अपने सीने पर चलता हुआ महसूस करके ही राज भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर एकदम से नेहा को उसकी कमर से पकड़कर एकदम से पलट जाता है, जिसके साथ ही नेहा भी अब राज के नीचे आ गई थी और राज नेहा के ऊपर आते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, तो फिर रोका किसने है मेरी जान? सब कुछ तो तुम्हारा ही है ना, तो जो भी करना चाहती हो कर लो। करने वाले तो तुम ही हो, मुझे तो बस तुम्हारे प्यार को महसूस करना है जान। नेहा भी राज के गले में अपनी बाहों को डालते हुए बहुत ही प्यार से और मुस्कुराते हुए बोलती है। नेहा के इस तरह से बोलने पर तो राज के चेहरे पर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल आ गई थी। वो भी नेहा की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अब उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा था। तो वहीं राज को अब अपनी चेहरे की तरफ झुकता देखकर तो नेहा भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तो वहीं राज भी अब आगे बढ़ते हुए धीरे से नेहा के होठों को वापस से अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर नेहा के कपड़ों को धीरे धीरे खोलने लगा था। थोड़ी ही देर में राज और नेहा के कपड़े अभी बेड के नीचे फर्श पर पूरी तरह से इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। तो वहीं बेड पर राज और नेहा एक पतले से ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे में पूरी तरह से खो रहे थे। थोड़ी ही देर में नेहा की आहें भरने की आवाज़ और राज की गहरी गहरी सांसों की आवाज़ उस कमरे में गूंजने लगती हैं। दोनों ही अब एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो चुके थे और एक दूसरे की बाहों में लिपट चुके थे। तो वहीं अब दूसरी तरफ जानवी का कमरा, जानवी जो कि अभी काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में नींद एकदम से कोसों दूर थी। आखिरकार उसने आज सारा दिन इतनी ज़्यादा लंबी नींद जो ले ली थी। यार, आज दिन में सोकर बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब तो नींद ही नहीं आ रही है मुझे। अब इस टाइम तो मैं टीवी भी नहीं देख सकती हूँ, वरना राहनिया भी जग जाएगी और फिर चलो फ़ोन ही चला लेती हूँ, शायद थोड़ी देर में नींद आ जाए। जानवी भी इतना सोचते हुए अपने फ़ोन को उठा लेती है और फिर जानवी जब अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऑन करती है और फिर सोशल मीडिया को देखने लगती है। वो बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस को देख रही थी। थोड़ी देर तक तो सोशल मीडिया को चलाने रहने के बाद अचानक से जानवी को ना जाने क्या ख्याल आया कि वो ध्रुव को सोशल मीडिया पर ढूंढने लगती है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद जानवी को अंश की आईडी मिल जाती है। अंश की आईडी चेक करते हैं, जिसमें ज़्यादातर अंश और संजना की पिक्स पड़ी हुई थी, जिसमें वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे थे। वो जैसे जैसे अभी अंश की आईडी को स्क्रॉल कर रही थी कि तभी अचानक से उसकी नज़र एक पिक पे पड़ती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चे की पिक थी। अंश ने उस फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे भाई। ये पढ़ के ही जानवी भी अब फोटो को एकदम से स्वीप करती है और बड़ा करके जूम से देखने लगती है। उसके साथ ही ध्रुव की एक बहुत ही डैशिंग और स्मार्ट लुक पिक्चर जानवी के सामने आ जाती है। ध्रुव की उस बच्चे की पिक को देखकर तो जानवी को भी अब समझ में आ गया था कि वो बच्चा कोई और नहीं ध्रुव ही था, जिसमें ध्रुव इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। जानवी वापस से ध्रुव के बच्चे वाली पिक को देखती है, जिसमें अभी ध्रुव एकदम से नेट शर्ट पहनकर एक टी शर्ट को पहने हुए खड़ा हुआ था। ध्रुव जितना अब स्मार्ट दिखता था, उतने ही कहीं ज़्यादा हैंडसम तो वो पहले दिखता था। ये बचपन में कितने प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। इतना बोलते हुए जानवी भी अब ध्रुव के उस फोटो की स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में ही ले लेती है।
वैसे अंश ने इनके बर्थडे पर ये फ़ोटो डाली थी। इनका बर्थडे आता कब है? मुझे तो इतना भी नहीं पता है कि इनका बर्थडे होता कब है। इतना बोलते हुए जाह्नवी भी अब पोस्ट डेट को चेक करती है, जिस पे अभी 21 जनवरी डला हुआ था। मतलब कि इनका बर्थडे आने वाला है बहुत ही जल्द। जाह्नवी अभी इतना ही सोच रही थी कि तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। अचानक से फ़ोन बजने की वजह से जाह्नवी भी एकदम से हड़बड़ा गई थी और फिर वो जल्दी से फ़ोन को साइलेंट करके राहनिया की तरफ देखती है, जो कि अभी नींद में ही एकदम से कुनमुना रही थी, और फिर वापस से वो सो जाती है। राहनिया को सोता हुआ देखकर जाह्नवी भी अब अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें अभी ध्रुव की वीडियो कॉल आ रही थी। ध्रुव की वीडियो कॉल आता देखकर तो जाह्नवी के होंठों पर भी बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी स्माइल आ गई थी। कहीं ना कहीं उसे ध्रुव की याद भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, लेकिन अपनी उस स्माइल को छुपाते हुए वो भी अब अपने चेहरे पर नींद वाले एक्सप्रेशंस लाते हुए फ़ोन को उठाती है। हेलो, जाह्नवी भी नींद भरी आवाज़ में ही बोलती है। तो वहीं ध्रुव, जो कि अभी वीडियो कॉल पर था, जाह्नवी के इस तरह से नींद में होने का नाटक करता देखकर वो भी मुस्कुरा देता है, और उसके चेहरे को देखकर उसे एकदम से हंसी आ जाती है। सो रही थी क्या तुम? ध्रुव भी धीरे से और प्यार से बोलता है। हाँ, मैं सो रही थी। आपको कुछ काम नहीं है क्या जो इतनी रात को कॉल कर रहे हो, मुझे नींद से जगा रहे हो? अच्छा तो ठीक है, मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया है ना। वैसे बीवी, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी नींद को मुझसे अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा। मुझे पता है कि तुम्हें कब और कैसे नींद आती है। तुम एक बार सो जाओ तो फिर तुम कुंभकर्ण की बहन बन जाती हो। तुम्हें जगाना इतना आसान नहीं है, और फिर तुम मेरे फ़ोन लगाने से एक ही बार में उठ गई। ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है ना। ध्रुव भी हंसते हुए बोलता है। तो वहीं ध्रुव के ऐसे हंसने की वजह से और उसकी बात सुनकर तो जाह्नवी भी अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है, क्योंकि जाह्नवी खुद भी ये जानती थी कि एक बार अगर गलती से भी वो सो जाए तो उसे कोई मार भी देगा ना, तो भी उसे पता नहीं चलेगा। वो एकदम से गहरी नींद में सो जाती है। तो अब बताओ बीवी, अभी तक जाग क्यों रही थी? मतलब अभी तक तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? मेरे बिना नींद नहीं आ रही है क्या? ध्रुव भी शरारत से मुस्कुराकर बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन में सोने की वजह से नींद नहीं आ रही है मुझे। जाह्नवी भी थोड़ा सा मुंह बनाकर ध्रुव से चिढ़कर बोलती है। अच्छा, वैसे मुझे तो तुम्हारे बगैर नींद नहीं आ रही है। दिल कर रहा है कि अभी के अभी तुम्हारे करीब आकर तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं और फिर तुम्हारे होठों को। ध्रुव अभी इतना बोलते हुए एकदम से गहरी सांस लेकर चुप हो गया था और फिर कुछ सोचने लगा था। तो वहीं ध्रुव के ऐसे रिएक्शन को देखकर तो जाह्नवी का चेहरा भी एकदम से शर्म से लाल पड़ने लगा था, और उसने भी अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी। आपको जब देखो तब बस यही सब कुछ सूझता है क्या? जाह्नवी भी ध्रुव को आंखें दिखाकर थोड़ा सा चिढ़कर बोलती है। यार, अब इतनी ठंड में बीवी होने के बाद भी गर्मी का एहसास ना हो तो ये सब कुछ तुम्हारी पीलू को हक करके ही सोच लेता हूँ मैं कि शायद मुझे थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। इतना बोलते हुए ध्रुव भी जाह्नवी के पीलू को अपनी बाहों में कसकर उसमें अपने चेहरे को रब करने लगता है, जैसे वो जाह्नवी का गला हो जिसमें वो प्यार से किस कर रहा हो। तो वहीं जाह्नवी, जो कि अभी ध्रुव की वीडियो कॉल से ही उसे देख रही थी, ध्रुव को अपने पीलू के साथ ऐसा करते देख कर तो अब जाह्नवी का चेहरा भी एकदम से पूरा का पूरा शर्म से लाल पड़ गया था। वो भी ध्रुव पर थोड़ा सा गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये आप कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो मेरे पीलो के साथ? आपको शर्म नहीं आती है पीलो के साथ ये सब कुछ करते हुए? मैं तो फ़ोन ही रख रही हूँ आपकी ये हरकतें देखकर। बीवी यार, अब तुम अपने साथ तो कुछ करने नहीं देती हो, तो कम से कम अपने पीलो के साथ तो ये सब कुछ करने दो मुझे। और अभी तो मैंने ऐसी कोई गंदी हरकत भी नहीं करी है जिस पे तुम इतना ज़्यादा नाराज़ हो रही हो। गंदी हरकत तब होती है जब मैं तुम्हारे पीलों के साथ तुम्हें सोचते हुए उसे कुछ और करता, तब जाकर थोड़ी सी गंदी बात होती। ध्रुव भी शरारत से अपनी आंखों को बिंग करते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए जाह्नवी की तरफ देखकर बोलता है। ध्रुव के ऐसे करने पर और उसकी बात सुनकर तो जाह्नवी को भी समझते देर नहीं लगी कि ध्रुव अभी उससे क्या कहना चाहता है और उसकी डबल मीनिंग बातों का क्या मतलब है। आप ना बहुत ज़्यादा गंदे हो। मैं फ़ोन रख रही हूँ, वरना कहीं आपसे लड़ने के चक्कर में राहनिया जाग जाएगी तो फिर क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा रोएगी। राहनिया, क्या आज वो तुम्हारे साथ में ही सो रही है? ध्रुव भी एकदम से चौंकते हुए बोला। हाँ, आज वो मेरे साथ ही सो रही है। इतना बोलते हुए जाह्नवी भी ध्रुव को राहनिया की तरफ दिखाती है। राहनिया को अभी अपनी स्क्रीन पर देखकर तो ध्रुव भी बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाय, इसका मतलब है कि आज तो इसके मम्मी और पापा की मौज ही हो गई है। सच में आज वो दोनों कितने ज़्यादा खुश होंगे। आखिरकार राहनिया तुम्हारे पास जो सो रही है, अब उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं होगा, और ना ही ऐसा कुछ भी होगा जिससे वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में आए। अब क्या है यार, अपनी एक लौती भतीजे को अपने साथ सुला भी नहीं सकती हूँ क्या मैं? जाह्नवी भी ध्रुव की बात सुनकर उसे आंखें दिखाकर गुस्से से बोलती
बोलती है, कभी अपने इस इकलौते पति को भी इतने प्यार से खुद के पास सुला लिया करो, तब थोड़ा सा मुझे भी चैन मिल जाया करे। ध्रुव भी मुस्कुराकर बोलता है, प्यार और आप चाहिए चाहिए, खुली आंखों से सपने मत देखा कीजिए आप। अच्छा, तो अब मैं प्यार नहीं हूँ तो फिर क्या हूँ बताओ ना, फिर कैसा हूँ मैं? आप तो राक्षस हो, राक्षस, जो हमेशा मुझसे गुस्सा करते रहते हो, हमेशा गुस्से से बोलते रहते हो। वो भी एकदम से गुस्से से बोलती है। जानवी भी बच्चों की तरह बोलती है, तो जानवी के बोलने पर तो ध्रुव भी एकदम से हंसी देता है और फिर हंसते हुए बोलता है कि बीवी यार, भूलो मत कि कुछ दिन के बाद तुम्हें भी इस राक्षस के पास वापस आना है, और फिर तुम्हें ये राक्षस तुम्हें कहीं काट के खा ना जाए उस वक्त, ये भी सोच लेना अभी के अभी। हाँ हाँ पता है, उसके अलावा आपको आता भी क्या है, मुझे पता है आपकी फीलिंग्स क्या है, समझे? आप जब देखो तब बस मुझे काटते और परेशान करते रहते हो आप। इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना आता है बीवी, लेकिन अगर मैंने वो सब कुछ तुम्हारे साथ कर दिया ना, तो फिर तुम गुस्सा हो जाओगी और फिर शायद बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होकर मुझे सुना भी दोगी, फिर रूठ के अपने घर फिर से चली जाओगी और फिर से मुझे तुम्हें मनाने के लिए आना पड़ेगा। ध्रुव भी शरारत से मुस्कुराकर बोलता है। तो वहीं ध्रुव के ऐसे बोलने पर तो जानवी भी अब उसे घूर कर देखती रह गई थी और फिर वो बात को बदलते हुए बोलती है कि पहले आप ये बताइए कि आपने मुझे इतनी रात को कॉल क्यों किया, मतलब अभी तक आप जाग रहे हो? तुम्हारे बगैर नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर सोचा कि तुम्हें ही कॉल कर लूँ। ध्रुव भी बहुत ही प्यार से और मुस्कुराकर बोलता है, ये कौन सा तरीका है? अगर खुद को नींद नहीं आ रही है तो क्या फिर दूसरे इंसान को भी परेशान कर दोगे आप इतनी रात को? मैं किसी दूसरे इंसान को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी को परेशान कर रहा हूँ, जो कि मेरा पूरा पूरा हक है। पहले तो खुद मुझे छोड़कर वहां पर जाकर आराम से बैठ गई हो और फिर यहाँ मैं तुम्हारे बगैर इतनी ज़्यादा करवटें बदल रहा हूँ, पूरी तरीके से नींद भी नहीं आ रही। हाँ, तो फिर मुझे घर से जाने के लिए कहा किसने था? तो फिर जब मैं मनाने के लिए वहाँ पर आया था तो फिर वापस क्यों नहीं आई तुम मेरे साथ? तब तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए था ना। क्यों क्यों मैं पागल हूँ क्या, जो मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है, जो मैं आपके साथ वापस आपके साथ आ जाती? क्यों, इसमें पागल वाली कौन सी बात हो गई है बीवी? गलती हो गई है तो माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ तुमसे। तुम्हें मेरे साथ वापस आ जाने चाहिए था, एक बार भी तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा। वाह वाह वाह, आप ना खुद को ज़्यादा होशियार समझ रहे हो या फिर मुझे पागल समझ रहे हो? दुनिया भर की सुना दो और फिर एक सॉरी बोलकर बात को ख़त्म कर दो, है ना? आपको तो मैं पूरी की पूरी पागल देखती हूँ, जो आपके एक सॉरी बोलने से मान जाऊंगी। एक बार सॉरी तुम भूल रही हो बीवी? तुमसे कल से 85 टाइम सॉरी बोल चुका हूँ मैं। हाँ, तो फिर आप पहले इसकी गिनती कर लो कि आपने मुझे कितनी बार सॉरी बोला है। मुझे मनाने के बारे में सोचना छोड़ के पहले आप ये गिनकर बताओ कि आपने मुझे कितनी बार सॉरी बोला है। ओके, जानवी भी गुस्से में ध्रुव को घूर कर देखकर बोलती है, अब तुम वहाँ पर बैठी हो, वहाँ पर मैं तुम्हें कैसे मनाऊँ? अगर यहाँ पर होती तो शायद अब तक तो तुम मान कर हम दोनों भी सब कुछ सॉल्व कर चुके होते। ध्रुव भी अब जानवी को देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, हाँ हाँ, हर बार की तरह जबरदस्ती और फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मुझे फिर से मना लेते है ना, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी ना, मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ करने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यार बीवी, ऐसे मत करो ना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बगैर अब ये रूम मुझे काटने को दौड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन के बाद तुम्हें वापस लेने के लिए आऊँगा मैं, और अब ज़्यादा नाटक मत दिखाना, समझी ना? ध्रुव भी मुँह बनाते हुए थोड़ा सा नाराज़ होकर बोलता है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? ध्रुव के ऐसे बोलने पर तो जानवी भी अपनी आंखों को छोटी करके उसे घूरते हुए देखती है और फिर पूछती है, नहीं, ना तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ कि परसों न्यू ईयर को लेने के लिए आऊँगा मैं तुम्हें, और फिर तुम्हें लेने के बाद हम कहीं बाहर डिनर करने के लिए चलेंगे और फिर थोड़ी देर बाहर घूमेंगे, मूवी देखेंगे एंड फिर घर वापस आएंगे। ओके? ध्रुव भी अपना प्लान जानवी को बताते हुए मुस्कुराकर बोलता है, वेट वेट वेट, न्यू ईयर को हम सभी लड़कियों का प्लान है बाहर घूमने जाने का, तो फिर शांति से घर में ही रहना। आप मुझे लेने के लिए बिल्कुल भी सोचना मत, क्योंकि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। जानवी भी ध्रुव को मना करते हुए थोड़ा सा इतराते हुए बोलती है, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज़्यादा दूसरों के साथ घूमना ज़रूरी है? मतलब मैं कुछ भी वैल्यू नहीं हूँ तुम्हारी लाइफ में? जी हाँ बिल्कुल, जानवी भी स्माइल करते हुए ध्रुव से बोलती है। जानवी की बात सुनकर तो ध्रुव का मुंह भी अब एकदम से बन गया था और फिर दोनों ही फिर से ऐसे ही लड़ते झगड़ते एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे को मनाने लगते हैं। जहां ध्रुव जानवी को चिढ़ा रहा था, तो वहीं जानवी भी बहुत ही ज़्यादा चिढ़ रही थी उसकी बातों से। उसके बीच बीच में तो जैसे 2 बार वो कॉल भी काट चुकी थी, लेकिन ध्रुव भी कहाँ मानने वाला था। वो बार बार जानवी को कॉल करके अपने फ़ोन को उठवा ही लेता है और फिर जानवी भी हार मान कर ध्रुव के फ़ोन को उठा ही लेती है।
रात के करीब 1 बजे का समय था। ध्रुव और जानवी अभी भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दोनों में ही फिलहाल के लिए सब कुछ नॉर्मल बातें होने लगी थी। ध्रुव जानवी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, तो वहीं जानवी भी अब रेहानिया को अपने करीब लिटाकर ध्रुव को दिखा रही थी। रेहानिया को देखकर मुझे भी एक बेबी गर्ल चाहिए। सच में कितनी ज़्यादा प्यारी है ये। मुझे भी मेरी बेबी गर्ल चाहिए। ध्रुव भी एकदम से जानवी को देखकर बोलता है। तो वहीं जानवी, जो कि अभी राहनिया को खिला रही थी, अचानक से ध्रुव के ऐसे बोलने पर तो जानवी भी एकदम से अपनी आंखें फाड़कर हैरानी से ध्रुव को देखने लगती है, जो कि अभी जानवी को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या 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 कहा आपने अभी? जानवी भी वापस से ध्रुव से पूछते हुए हकलाते हुए बोलती है। यही कि राहनिया को देखकर मुझे भी मेरी बेबी गर्ल चाहिए, वो भी बहुत ही जल्द से जल्द। ध्रुव भी जानवी को वापस से पूछने पर उससे बोलता है। तो वहीं ध्रुव के ऐसे बेबी मांगने पर तो अब जानवी भी एकदम से चुप हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर अब उसने ध्रुव से कुछ भी कहा ना, तो फिर ध्रुव ज़रूर उससे ऐसा कुछ कहेगा जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील होना पड़ेगा उसके सामने। मैं तो कहता हूँ कि तुम ना राहनिया से बेबी को कैसे रखा जाता है उसकी ट्रेनिंग ही ले लो, तब जाकर तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। आफ्टर ऑल आगे चल के हमें भी तो बेबी करना है ना, आज नहीं तो कल तो होगा ही। ध्रुव भी वापस से शरारत से स्माइल करते हुए बोला। आपको ना क्या रात की 1 बजे ये सारी टॉपिक पर बात करनी है क्या? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, चलिए जल्दी से सो जाइए आप। ध्रुव की बात सुनकर जानवी भी एकदम से हकलाते हुए बोलती है। हाँ, मेरी रातों की नींद को उड़ाकर खुद तो वहाँ पर आराम से बैठी हो और अब आराम से सो भी रही हो। एक बात याद रखना बीबी, तुम मुझे जितना ज़्यादा रात को जगाओगी ना, उन सभी का बदला तुम्हें सारी सारी रात जगा कर लूँगा मैं तुमसे। क्या मतलब है बदला लोगे आप क्या मेरी आंखें पकड़ कर बैठे जाओगे क्या, ताकि मैं सो ना पाऊँ? क्या यही करने वाले हो आप? नहीं बीबी, आंखें नहीं, कुछ और पकड़ कर बैठूंगा और फिर राहनिया के लिए एक छोटी बहन लेकर आऊँगा। ध्रुव भी शरारत से मुस्कुराते हुए जानवी से बोलता है। जाओ आप ना जल्दी से सो जाओ, जब देखो तब बस गंदी गंदी बातें करते रहते हो। मुझे तो आपसे अब बिल्कुल बात ही नहीं करनी है। यार, तुम गंदी हरकत करने का मौका ही नहीं दे रही हो, तो फिर क्या अब गंदी बातें भी नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? जाओ यार, मुझे ना नींद आ रही है बहुत तेज। आपके चक्कर में रात के 1 बज गया है, मैं सो भी नहीं पाई हूँ। सुबह लेट हो जाऊंगी ना, तो फिर मम्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगी कि अभी भी मैं इतना ज़्यादा लेट उठती हूँ। तभी तो बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आ जाओ ना, चाहे जितने बजे तक सोना, चाहे जितने बजे तक उठना, कोई भी तुम्हें नहीं उठाएगा। ध्रुव भी बोलता है। वो दोनों ही अब आपस में ऐसे ही फिर से बातें करने लगते हैं कि अचानक से राहनिया रोने लगती है। राहनिया कोई रोने की आवाज़ सुनकर तो जानवी भी अब जल्दी से राहनिया की तरफ देखती है, जो कि अभी नींद में ही एकदम से कुनमुनाते हुए रो रही थी। क्या हुआ है राहनिया, क्यों रोने लगी तुम? कहीं तुमने कुछ कर तो नहीं दिया है ना राहनिया को? ध्रुव भी जल्दी से जानवी की तरफ देखकर बोलता है। पागल हो गए हो क्या आप? मैंने क्या कर दिया होगा भला? आई थिंक कि भूख लगी है राहनिया को, उसे इसीलिए वो इतनी ज़्यादा रो रही है। जानवी भी बोलती है। अच्छा तो ठीक है, अब राहनिया को तुम ही फीड करवाने वाली हो क्या? ध्रुव भी शरारत से स्माइल करते हुए बोलता है। तो वहीं ध्रुव के ऐसे पूछने पर तो जानवी भी अब ध्रुव को आंखें दिखाकर थोड़ा सा चिढ़कर बोलती है कि फालतू की बकवास मत किया करो आप मेरे सामने, समझे आप? अगर कोई आपके साथ बेबी को सुला देगा ना, तो फिर क्या आप उसे फीड करवाओगे? बोलिए ना, आप करवा सकते हो उसे फीड? हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ। अगर मेरे पास तुम्हारी वाली क्वालिटी होती ना, तो फिर एक बार ट्राई करने में क्या ही हर्ज है। आखिरकार फ्यूचर में तुम्हें ही तो हमारे बेबी को फीड करवाना ही है ना, तो फिर जाओ आज ही कर लो ना ट्राई। ध्रुव भी वापस से शरारत से बोलता है। इस बार तो जानवी भी ध्रुव को गुस्से में घूर कर बोलती है कि हाँ, अगर फ्यूचर में मैंने कभी भी अपने बच्चे को आपके साथ सुलाया ना, तो फिर आपको ही उसे फीड करवाना पड़ेगा। ये भी याद रखना आप। और अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, तो फिर मैं याद दिलवा दूंगी आपको। मैं करवा दूंगा, बट पहले तुम बेबी करने वाले प्रोसीजर को स्टार्ट तो करो यार। पहले मुझे करने तो दो ना, तभी तो बेबी आएगा और फिर मैं उसे फीड करवाऊंगा। जानवी भी अभी कुछ बोलने को ही थे कि तभी राहनिया के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों का ध्यान अभी उस पर फिर से चला गया, जो अभी अपनी आंखों को खोलकर उनमें से बड़े बड़े आंसू लिए जानवी की तरफ देख रही थी और फिर सिसक सिसक कर रो रही थी। अरे यार, ये तो बिल्कुल तुम पर ही गई है, पर रोने में। ध्रुव भी हंसते हुए जानवी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाकर बोलता है। तो वहीं ध्रुव की बात सुनकर तो जानवी भी अब और भी ज़्यादा गुस्से से घूर कर उसे देखती है और फिर इस बार बिना कुछ कहे ही फ़ोन को कट कर देती है।
पागल इंसान, जब देखो बस तुम्हें यही सारी बातें करवा लो इनसे। इतना बोलते हुए जानवी भी बड़बड़ाने लगती है और फिर टाइम की तरफ देखती है जहाँ पर अभी 2 बजने को बस 10 मिनट बाकी थे। अब तक तो भाभी भी फ्री हो चुकी होंगी, कॉल करके बता देती हूँ कि राहनिया अभी रो रही है, वो उसे फीड करवा दे। इतना सोच के ही जानवी भी अब नेहा को कॉल कर देती है। उसे नहीं मालूम था कि इस वक्त नेहा और राज जाग रहे या फिर सो रहे। उसने तो बस राहनिया को देखकर उसे डायरेक्ट कॉल कर दिया था। तो वहीं राज के कमरे में राज और नेहा एक पतले से ब्लैंकेट में कवर होकर एक दूसरे को हक किए आराम से लेटे थे। नेहा अपना सर राज के सीने पर रखकर स्माइल कर रही थी, तो वहीं राज भी नेहा के बालों में बहुत ही प्यार से अपने हाथों को फेरते हुए अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही अपने प्यार की दुनिया से बाहर आए थे। दोनों का शरीर अभी एकदम से पसीने से भीगा था। वो अभी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी नेहा का फ़ोन अचानक से बज उठता है। नेहा भी फ़ोन की आवाज़ सुनकर थोड़ा सा उठकर फ़ोन को उठाती है और फिर चेक करती है, जिस पे अभी जानवी की कॉल दिखाई दे रही थी। नेहा भी अब जल्दी से कॉल को पिक करके हम करती है। तो भाभी सॉरी इस टाइम पर आपको डिस्टर्ब कर दिया, बट ना राहनिया बहुत ज़्यादा रो रही है। आई थिंक उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो प्लीज़ आप इसे ले जाइए और इसे फीड करवा दीजिए। तो दूसरी तरफ से जानवी की आवाज़ सुनकर नेहा बोलती है कि ओके ओके अभी आती हूँ मैं। इतना बोलते हुए नेहा भी फ़ोन को कट कर देती है और फिर बेड से उठते हुए बेड के नीचे पड़ी हुई अपनी नाइटी को उठाकर बाथरूम की तरफ पड़ गई थी। करीब 5 मिनट के बाद नेहा भी बाथरूम से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और फिर कमरे के बाहर जाने लगती है। तो राज बोलता है कि यार इस वक्त कहाँ जा रही हो तुम? वो राहनिया रो रही है, आई थिंक उसे भूख लगी होगी, बस उसे ही लेने के लिए जा रही हूँ। तुम सो जाओ, मैं खुद ही आ जाऊँगी। इतना बोलकर नेहा भी रूम से बाहर निकलकर सीधा जानवी के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पर जानवी अभी राहनिया को अपनी गोद में लेकर बैठकर उसे धीरे धीरे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। नेहा भी राहनिया को रोता हुआ देखकर जल्दी से कमरे के अंदर आती है। तो वहीं नेहा को आया देखकर तो जानवी भी अब राहनिया को जल्दी से उसकी गोद में देती है। नेहा भी राहनिया को लेकर वहीं बेड पर बैठ जाती है और फिर राहनिया को अब फीड करवाने लगती है। राहनिया भी अब चुप हो गई थी और थोड़ी देर फीड करने के बाद राहनिया वापस से जोर जोर से रोने लगती है। राहनिया को ऐसे रोता हुआ देखकर तो नेहा की भौहें आपस में मिल गई थी। क्या हुआ है भाभी, ये वापस से क्यों रोने लगी है? अभी तो इसने फीड भी कर लिया है। फिर भी जानवी भी राहनिया को रोते देखकर नेहा से बोलती है, तुम्हारे भैया की वजह से उन्हें कितनी बार मना किया है मैंने कि ऐसा मत किया करो, लेकिन नहीं, इन्हें तो मेरी बात ही नहीं सुननी रहती है। इतना बोलते हुए नेहा भी अपने मिल्क को चेक करती है, लेकिन उसे मिल्क आ ही नहीं रहा था। मिल्क आते ना देखकर तो नेहा भी अब अपना सर हिलाते हुए राहनिया की तरफ देखने लगती है, जो कि अब और भी ज़्यादा जोर जोर से रोने लगी थी। तो वहीं जानवी जो कि अभी नेहा के पास में बैठी हुई थी, उसने भी नेहा की हरकत को देख लिया था और फिर उसकी बात को भी उसे समझ में आ गया था। लेकिन अब वो अपने भाई के बारे में क्या ही बोलती नेहा से, उसे तो खुद भी ही शर्म आने लगी थी। अब क्या करें, ये तो इतना ज़्यादा रो रही है, दूध नहीं दिया ना तो ऐसे ही रोती रहेगी। सच में इसे बहुत तेज भूख लगी है। जानवी भी अब रेहाना का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि हाँ जानवी, मेरा एक काम कर दो ना प्लीज़, किचन में जाकर मेरे लिए कुछ हेल्दी सा खाना लेकर आओ, जिससे दूध और फ्रूट्स वगैरह। नेहा जानवी से बोलती है। तो नेहा की बात सुनकर जानवी भी अब जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है और फिर जल्दी से रूम के बाहर चली गई थी। थोड़ी ही देर में जानवी रूम में वापस आती है और उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसमें एक गिलास दूध और कुछ फ्रूट्स रखे थे। जानवी भी जल्दी से लाकर उन सब को नेहा को दे देती है। नेहा भी अब राहनिया को जानवी को दे देती है और फिर खुद वो सब कुछ खाने लगती है। उसने जल्दी जल्दी से वो एक गिलास दूध पी लिया और सारे फ्रूट्स को खाने के बाद नेहा वापस से राहनिया को अपनी गोद में ले लेती है और फिर उसे फीड करवाती है। तो वहीं ये सब कुछ जानवी भी बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रही थी। थोड़ी देर में ही फीड कराने के बाद नेहा राहनिया को थपकी देकर वापस से सुला देती है। नेहा राहनिया को सुलाकर जैसे ही जानवी की तरफ देखती है, उसके चेहरे पर तो प्यारी सी स्माइल आ गई थी, क्योंकि जानवी जो कि अभी बेड पर बैठे ही बेढंग तरीके से सो रही थी। तो नेहा भी अब राहनिया को बेड पर आराम से लिटा देती है और फिर जानवी को ठीक से बेड पर सुलाती है और फिर खुद भी राहनिया के साइड जाकर लेट जाती है। तीनों को ही अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके नेहा भी वहीं जानवी के पास ही सो जाती है। तीनों ही अब आराम से और चैन की नींद सो चुकी थी।
राहनिया भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी उन दोनों के बीच में। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए थे। जानवी को अब अपने घर की याद भी आने लगी थी। 15 दिन हो चुके थे, लेकिन मजाल है कि जानवी वापस जाने का नाम भी ले रही। उसे तो अब जैसे ध्रुव के घर जाना ही नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव, जो कि रोज जानवी को वापस लाने के लिए एकदम से घोड़े पर सवार रहता था, लेकिन जानवी उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक ही देती थी। कभी ये बोलती थी तो कभी वो बोलती थी। जानवी के ऐसे बहाने बनाने से और वापस ना आने पर तो अब ध्रुव भी जानवी से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ध्रुव और जानवी के एकदम से झगड़े के बारे में जब श्रेया को पता चलता है तो उसने भी ध्रुव की अच्छी खासी क्लास लगा दी थी। तो वहीं ध्रुव भी जानवी के वापस ना आने की वजह से घर में एकदम से चिढ़ा चिढ़ा से घूमने लगा था। वो ढंग से किसी से ना तो बात करता था, ना ही किसी के साथ बैठता था, जिसे देखकर अंश भी अब ध्रुव को और भी ज़्यादा चिढ़ाता था। अंश भी अपनी इन हरकतों की वजह से ध्रुव से 2 बार कुट भी चुका था, लेकिन मजाल है कि अंश अपनी हरकतों से बाज आ जाए। वो तो हर रोज ध्रुव को चिढ़ाता रहता था जानवी के ना आने की वजह से। इधर दूसरी तरफ आहूजा हाउस में इस वक्त जानवी पिछले 2 दिनों से ध्रुव को कॉल कर रही थी, लेकिन ध्रुव उसे इतना ज़्यादा गुस्सा होकर बैठा था कि वो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। ध्रुव ने भी सोच लिया था कि जब तक जानवी आएगी नहीं वो उससे कॉल पर बात नहीं करेगी। वाह यार, क्या ज़माना आ गया है। मतलब पत्नी गुस्सा होकर मायके आ गई है तो उसे मनाने के बजाय आकर खुद ही गुस्सा होकर बैठ गए हैं। जानवी भी फ़ोन को घूरते हुए देखकर बोलती है। जानवी अभी खुद के फ़ोन को घूर ही रही थी कि तभी नेहा उसके कमरे में आते हुए बोलती है कि जानवी, तुम्हारी सासू माँ का कॉल आ रहा है, तुम्हें वापस आने के लिए बोल रही हैं वो। क्या इतनी जल्दी कौन बुलाता है भाभी? जानवी भी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है। अच्छा मैडम, तुम्हें 15 दिन से ज़्यादा दिन हो गए हैं यहाँ पर आए हुए, और उधर तुम्हारा पति भी बिना सींग के ही सभी को सींग मारता फिर रहा है, तुम्हारी सासू माँ बता रही हैं। लेकिन अभी मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है भाभी। कुछ दिन के बाद चली जाऊंगी ना, प्लीज़ मुझे थोड़े दिन और यहाँ पर रुकने दीजिए ना। जानवी भी बच्चों के जैसे शकल बनाकर बोलती है। तुम्हारा मन तो जाने का कभी भी नहीं है, पर बेचारे ध्रुव से भी एक बार पूछ लो ना, उसे तुम्हें बुलाने का कितना ज़्यादा मन है या फिर नहीं। बेचारा कब तक तुम्हें देखकर ही अपने हाथ से काम चलाएगा वो। मुझे तो उसकी हालत ही नहीं देखी जा रही है। नेहा भी शरारत से हंसते हुए जानवी से बोलती है। भाभी यार, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। जानवी भी बुरा सा मुंह बनाकर थोड़ा सा चिढ़कर बोलती है। तो वहीं जानवी का ऐसा मुंह बनता देखकर तो नेहा भी हंसते हुए बोलती है कि यार अब ज़्यादा बहाने मत बनाओ। तो मॉम ने कहा है कि जल्दी से अपनी पैकिंग करो, ड्राइवर तुम्हें छोड़कर आएगा आज के आज ही। नेहा की बात सुनकर तो अब जानवी भी कुछ ना बोलने वाली शकल बना लेती है, और वो कुछ भी ना बोल सकी। उसके पास पैकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो तो बस नॉर्मल अपने कपड़े पहनकर ही तैयार हो गई थी और फिर नीचे गई, जहाँ पर जानवी की माँ और नेहा उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। जानवी भी उन दोनों से मिलती है और फिर राहनिया को ढेर सारी किस्सी विस्सी करके उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और फिर थोड़ी ही देर में नेहा और जानवी की माँ जानवी को बाहर तक छोड़ने के लिए आती हैं। जानवी भी जाकर चुपचाप से अपना मुंह बनाते हुए गाड़ी में बैठ गई थी और फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर सभी को बाय करके अपने घर के लिए निकल गई थी। हालांकि जानवी का वहां से जाने का अभी बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर सुजेता जी की बात तो उसे माननी ही थी, इसीलिए वो अब ध्रुव के घर चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ध्रुव का ऑफिस, ध्रुव जिसने जानवी का गुस्सा अपने सभी एम्प्लॉयज़ पर निकाल रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सारे एम्प्लॉयज़ भी ध्रुव के इस बदले से तेवर को देखकर बहुत ही ज़्यादा शांति से और अपना मन लगाकर काम कर रहे थे। सभी को अब ध्रुव से थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ध्रुव ने 3 वर्कर्स को भी फायर कर दिया था। वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी वाइफ का कॉल ध्रुव के सामने आ गया था। इसी चक्कर में सभी एम्प्लॉयज़ अपने फ़ोन को स्विच ऑफ ही करके रखने वाले थे, क्योंकि सभी को डर था कि कहीं ध्रुव उसे ऑफिस से निकाल ना दे। न जाने कब उनका नंबर आ जाए और फिर उन्हें भी छुट्टी मिल जाए। इस वक्त ध्रुव भी अपने कैबिन में काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बैठकर लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को थिरका रहा था। तो वहीं उसके फ़ोन पर बार बार जानवी का कॉल आ रहा था, लेकिन ध्रुव उसका कॉल देखकर पूरी तरह से इग्नोर कर दे रहा था, जैसे उसे तो कोई मतलब ही नहीं है जानवी के कॉल से। करती रहो कॉल, नहीं करनी है मुझे तुमसे बात। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर। कितने दिनों से बोल रहा हूँ वापस आ जाओ वापस आ जाओ, लेकिन नहीं, इसे तो बस अपने घर पर ही रहना है ना, तो फिर रहो। अब मैं भी नहीं तुमसे बात करूंगा और ना ही तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। ध्रुव भी एकदम से बार बार जानवी के आते हुए कॉल की तरफ देखकर थोड़ा सा चिढ़कर बोलता है। तो वहीं जानवी, जो कि इस वक्त गाड़ी में बैठकर ध्रुव को बार बार कॉल पे कॉल कर जा रही थी, वो उसे ये बताना चाहती थी कि आज वो वापस आ रही, लेकिन ध्रुव भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। ये भी ना कभी भी नहीं सुधरेंगे। अरे यार, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है ये मुझे? छोड़ो ना, घर जाकर ही बात कर लूँगी इनसे।
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगे हैं ये आजकल, इन्हें तो बताना पड़ेगा मुझे। इतना बोलकर ही जानवी भी अब ध्रुव के कॉल को करना बंद कर देती है और फिर चुपचाप से मुंह बनाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में जानवी भी अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेंशन आते ही जानवी भी गाड़ी से नीचे उतरकर मेंशन के अंदर चली गई। मेंशन के अंदर जाते ही जानवी की नज़र हॉल में सोफे पर बैठी सुजेता जी पर पड़ती है। सुजेता जी जो कि अभी उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। सुजेता जी को देखकर जानवी भी जल्दी से खुश होकर भागकर सुजेता जी के पास जाकर उन्हें गले लगा लेती है। जानवी के ऐसे गले मिलते देखकर तो सुजेता के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई थी। आ गया मेरा बच्चा, कितना ज़्यादा मिस किया है मैंने तुम्हें। सुजेता जी भी जानवी के गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोलती हैं, हाँ मम्मा। जानवी भी खुश होकर बोलती है। जानवी अब सुजेता जी के सामने आकर बैठ गई थी और फिर, ये कौन सी बात हुई बेटा, अगर ध्रुव से लड़ाई हुई थी तुम्हारी तो फिर क्या, घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। कम से कम तुम हमें तो बता सकती थी ना, क्या इतना भी ज़्यादा अपना नहीं मानती हो मुझे। सुजेता जी भी थोड़ा सा नाराज़गी से बोलती हैं। सुजेता जी के ऐसे पूछने पर जानवी भी अपना सर शर्म से झुकाकर बोलती है कि मॉम, हुआ ही कुछ ऐसा था कि आपको कुछ भी बताने का टाइम ही नहीं मिला। सच में उस वक्त में बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था बेटा जो तुम सीधा घर छोड़कर ही चली गई थी, वो भी बिना किसी को बताकर। वो मॉम, अब मैं उस बारे में पूरी तरह से भूल गई हैं, इसीलिए अब मैं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती हूँ। जानवी भी बहुत ही ज़्यादा धीरे से बोलती है। जानवी के ऐसे बोलने पर तो सुजेता जी भी अब उससे कुछ भी नहीं पूछती हैं, क्योंकि वो भी समझ गई थी कुछ भी पूछना बेकार ही होगा। फिर वो जानवी की तरफ देखकर प्यार से बोलती हैं कि जाओ जाओ, जाकर तुम भी फ्रेश हो जाओ बेटा, अभी तो ध्रुव आया नहीं, आता ही होगा। शाम के करीब अब धीरे धीरे 7 बजे का समय हो गया था। अंश और महेंद्र जी भी घर वापस आ गए थे। दोनों ही जानवी को वापस आया देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। अंश ने तो ध्रुव की न जाने कितनी ही शिकायतें जानवी से कर डाली थी, जहाँ तक कि अब वो अपनी पिटाई वाली बात भी जानवी को बता देता है। जानवी तो ध्रुव के हाल चाल सुन सुनकर ही बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उसे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसे इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी ध्रुव की ऐसी हालत सुनकर कि वही जानती थी। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अंश जानवी के पास बैठकर उससे बातें कर रहा था। तुम्हारे भैया कहाँ पर हैं, अभी तक आए क्यों नहीं वो। जानवी भी धीरे से अंश की तरफ देखकर उससे पूछती है। आप जिस दिन से गई हो ना, उसी दिन से भाई सुबह जल्दी और रात को देर से ही वापस आते हैं भाभी। अंश भी बहुत ही धीरे से और हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोलता है। अंश की बात सुनकर तो जानवी भी बहुत ही धीरे से हंस देती है। थोड़ी ही देर में ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद जानवी और बाकी सब लोग अपना अपना डिनर फिनिश करते हैं और फिर डिनर होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। धीरे धीरे रात ज़्यादा होने लगी थी और रात के करीब 11 बजे का समय हो रहा था। ध्रुव की गाड़ी अब जाकर बालिया मेंशन के बाहर आकर रुकती है, जिसमें से ध्रुव थोड़ा सा चिढ़ते हुए गुस्से से बाहर आता है और फिर सीधा मेंशन के अंदर चला गया था। अंदर आकर ध्रुव सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। ध्रुव जब अपने कमरे में आया तो उसके कमरे में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा पड़ा हुआ था। ये सर्वेंट्स ना, इन्हें तो मैं कल सुबह बताऊंगा, मतलब मेरे रूम में अंधेरा, किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है ये सब कुछ करने की। इतना बोलते हुए ध्रुव भी एकदम से कमांड देकर सारी लाइट्स को ऑन करता है और लाइट्स ऑन होते ही जिसके साथ ही पूरे कमरे में लाइट्स जल गई थी। कमरे में लाइट्स जलते ही ध्रुव की नज़र बेड पर ब्लैंकेट में छुप के सो रही जानवी पे पड़ती है। इतनी किसकी हिम्मत हो गई है कि मेरे कमरे में आकर मेरे ही बेड पर आराम से सो गया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोलता है। इतना बोलते हुए ध्रुव गुस्से में आगे बढ़कर बेड के पास गया और फिर एक ही झटके में ब्लैंकेट को खींचकर बेड के नीचे फेंक दिया। ब्लैंकेट को फेंकते ही ध्रुव के चेहरे का तो अब एकदम से उभरता हुआ गुस्सा पल भर में ही गायब हो गया था। इसके उल्टा ध्रुव के चेहरे पर तो अब एकदम से प्यारी सी स्माइल आ गई थी। बीवी ध्रुव भी बेड पर लेटी हुई जानवी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलता है। तो वहीं जानवी जो कि थोड़ी देर पहले ही अभी ध्रुव का इंतज़ार करते करते सो गई थी, अचानक से ऐसे किसी के ब्लैंकेट खींचने पर तो वो भी नींद में एकदम से कुनमुनाने लगती है और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलकर सामने खड़े ध्रुव की तरफ देखती है, जो कि इस वक्त बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए उसी की तरफ देख रहा था। ध्रुव को अपने सामने देखकर तो एक पल के लिए जानवी के चेहरे पर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी स्माइल आ गई थी, लेकिन अचानक ही उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वो भी अपनी जगह पर उठकर गुस्से से बैठ गई और फिर अपने सामने खड़े ध्रुव की तरफ घूरने लगी।
बीवी ध्रुव भी जानवी के बैठते ही एकदम से आगे बढ़कर उसे बहुत ही प्यार से मुस्कुराकर हक कर लेता है। बीवी, तुम वापस आ गई, तुम वापस कब आई? ध्रुव भी खुश होकर बोलता है। दूर हटिए आप। जानवी भी ध्रुव को खुद से दूर करते हुए बोलती है। तो वहीं जानवी के ऐसे दूर करने पर तो ध्रुव भी अब बेचारी सी शक्ल बनाकर उसे थोड़ा मासूमियत से देखने लगता है। पहले ये बताइए कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे आप? जानवी भी ध्रुव को गुस्से में घूर कर बोलती है। वो मैं ना बिजी था, इसीलिए नहीं उठा पाया। झूठ मत बोलिए, समझे आप? अच्छी बात है, जाकर अपने काम में ही बिजी रहिए ना, जाकर अपने काम से ही बात करिए। यहाँ पर बीवी गुस्सा है, उसे मनाने की जगह आप खुद ही एटीट्यूड मार रहे हो मुझसे। यार बेबी, ये सब कुछ छोड़ो ना, पहले ये बताओ कि तुम वापस कब आई, और फिर मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? तुम वापस आ रही हो, मैं तुम्हें खुद ही लेने के लिए आ जाता ना। ध्रुव भी बेड पर जानवी के करीब बैठते हुए खुश होकर बोलता है। नहीं करनी है आपसे मुझे कोई भी बात, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, चुपचाप से मुझे सोने दीजिए। जानवी भी बेड पर लेटते हुए गुस्से से बोलती है। यार सुनो तो सही बेबी, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, मुझे तुमसे बात करनी है। ध्रुव भी जानवी को देखते हुए बोला। लेकिन जानवी वो कहाँ अब ध्रुव की सुनने वाली थी। तो वहीं ध्रुव भी अब थोड़ी देर तक तो जानवी को ऐसे ही लेटी देखकर बोलता है कि बीवी बीवी यार भूख लगी है, खाना नहीं खाया है मैंने, सुबह से ही मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, थोड़ी सी भी केयर करती हो ना अगर मेरी तो प्लीज़ जाओ, जाकर खाना लेकर आ जाना मेरे लिए। इतना बोलकर ध्रुव भी एक नज़र जानवी की तरफ देकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ, जिसमें आपको ध्रुव और जानवी का रोमांस देखने को मिलेगा। कल का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।